हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, बहुत जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है। जब भी ये आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। ये बता दूं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन है, मैरिड है, अनमैरिड है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कुछ भी आपके रिलेशनशिप का राइट नाउ में स्टेटस है, आप जिस पर्सन को याद करके ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनके साथ रेजोनेट हो सकती है कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपके साथ ये जो उनकी फीलिंग्स है वो रेजोनेट हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो चाहे कितना भी यहाँ पर ऐसा हो कि आपका फोकस कहीं और है, या आप किसी और के साथ भी जो है अभी इन्वॉल्व हैं, फिर भी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो बहुत 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 पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि आपको रीडिंग के समय अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। ठीक है? रीडिंग को अगर आप डेली देखते हैं, डेली आ रहे हैं, तो बहुत सारा शुक्रिया आपका। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आई वेलकम यू। एंड आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर रीडिंग्स को, और आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली रीडिंग्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है? चलिए, यहाँ पर 4 सेक्शन होते हैं। जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें बता दूं, यहाँ 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, दूसरा सेक्शन जिनकी लाइफ में फैमिली का थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, तीसरी जो सेक्शन होता है, थर्ड सेक्शन जो होता है, वो होता है आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के लिए आप क्या सोच रहे हो। एंड देन देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उससे थोड़ा आप रिलेट कर लेते हो कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है भी या नहीं। ठीक है ना? तो ये सब कुछ होने के बाद आपको जब लगता है कि हाँ, इसमें से कुछ मुझे मिल सकता है, हाँ ये रीडिंग मेरे लिए काम आ सकती है, तो फिर अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख सकते हो। इसलिए मैं पहले ये सेक्शन कर देती हूँ, ताकि जो भी आपको लगे कि पता नहीं ये सच है भी सही या नहीं, या ये मेरे पार्टनर सोच भी रहे हैं या नहीं, तो थर्ड पार्टी या फैमिली या आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको कुछ तो हिंट मिल जाते हैं कि हाँ, ये रीडिंग मेरी हो सकती है। ठीक है? सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है राइट नाउ। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है राइट नाउ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगर यहाँ पर मैं कार्ड्स देखूं, पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, जो कि मुझे ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो ही उसकी लाइफ में नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ भी ये किसी और के साथ रिश्ते में है, विच मीन्स ये हो सकता है आपके साथ रिश्ते में है और फिर भी ये थर्ड पार्टी में है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में हैं। तो कुछ ऐसा है जो दो लोगों को, दो सिचुएशंस को ये हैंडल कर रहे हैं। ठीक है? अभी राइट नाउ में रिश्ता चल रहा है 50-50 बैलेंस करने के मोड पे, विच मीन्स कि रिश्ते को रखा जाए या मूव ऑन कर लिया जाए, रिश्ते पे ट्रस्ट किया जाए या रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ऐसी एनर्जीज अभी नजर आ रही है राइट नाउ में ना। ये पर्सन, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे एक जो पहले फायर थी ना इस रिश्ते के लिए, बहुत ज्यादा पैशनेट होना, बहुत ज्यादा जो है इस रिश्ते को लेकर उनको था कि ये रिश्ता मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा, या इस रिश्ते को तो मैं पता नहीं क्या फ्यूचर दूंगा, वो फायर जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा स्टबन बिहेव कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा एटीट्यूड इस पर्सन के अंदर थर्ड पार्टी को लेकर भी है। आपके लिए है या नहीं है वो तो देखेंगे, बट एटीट्यूड इसका थर्ड पार्टी की तरफ भी वैसा ही है जैसा, क्योंकि देखो उसकी वो एक होता है ना कि एक बंदे की वो उसका नेचर है वो। हम कई बार बिच्छू की स्टोरी बिच्छू नहीं, हाँ, बिच्छू की स्टोरी हम सुन चुके हैं स्कॉर्पियो की, कि वो कुछ भी कर ले वो काटता ही है ना? उसका नेचर है वो। तो यहाँ पर ये इसकी भी यही एनर्जी है कि वो कुछ भी बन जाए, किसी के आगे कुछ भी बन के दिखा दे, एट दी एंड उसको अपनी सच्चाई, उसकी हकीकत सामने आती है, क्योंकि वो उसका नेचर है। तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेट्स चेक 2 ऑफ कॉइंस यहाँ क्यों है।
इसे लग रहा है इस रिश्ते पे मेहनत करे, इक्वल गिव एंड टेक करे या नहीं करे। एंड स्पेशली देखो 6 ऑफ पेंटिकल साथ में आ गया है। मैंने पहले ही बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर एक पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी एक ही कोई और पर्सन नहीं है जिसमें आपको लग रहा हो कि मैं इसको जानती हूँ, हाँ, या मैं इसको जानता हूँ, हाँ हाँ मेरा पार्टनर इसके साथ ही है। नहीं नहीं, वो किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें इस पे मेहनत करनी चाहिए, या इस रिश्ते के साथ जिसको और को किसी और को बैलेंस कर रहे हैं उस पे मेहनत करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल जो है ना, आप कह सकते हो कि कुछ तो है जो फाइनेंशियली इसको हिट करता है, जिसमें इसको लगता है कि मैं पहले करियर को देखूं या पहले मैं इस पर्सन को देखूं। ठीक है, तो ये दो बातें हो सकती हैं। इसे कहां मेहनत करनी चाहिए? कभी कभी मन करता है मूव ऑन कर जाए, कभी कभी मन करता है आगे बढ़ जाए लाइफ में। इस पर्सन के साथ जो है अगर डेस्टिनी ने मिलाना होगा तो मिला देगी। कभी कभी इनका मन करता है कि इन्हें वापस अपनी लाइफ में जिसके साथ भी ये कमिटेड है, विच मीन्स जहां पर भी ये कमिटेड है, अगर आपसे कमिटेड है तो इन्हें वापस अपने लाइफ में वापस आ जाना चाहिए, अपनी लाइफ को जो है संभालना चाहिए और ये रिश्ता डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए। ये जो रिश्ता है, अगर ये इसी से मैरिड है, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, ये पर्सन इसी पर्सन से मैरिड है, तो इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को मूव ऑन हो जाना चाहिए पास्ट में जिसके साथ भी ये हैं नहीं है। अगर इनका ऐसा भी है कि ये किसी और के साथ भी जगल कर रहे हैं, आपके साथ भी जगल कर रहे हैं और ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी इन्हें ना डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए सब कुछ, बाकी इन्हें अपनी लाइफ में अपने स्टेबिलिटी पे और अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं। अगर इस पर्सन की मैरिज यहीं पे इसी जिसको आप थर्ड पार्टी मान रहे हो, अगर इसकी मैरिज यहां हुई हुई है, तो ये पर्सन को लगता है कि इसको पास्ट को, मतलब आप लोग अगर इसके साथ मैरिड नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो आप लोगों को पीछे छोड़े और अपनी फैमिली को संभाले, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ जाए, या अपनी फैमिली जहां पर इसकी शादी कराना चाह रही है ये वहां मूव ऑन हो जाए। कभी कभी इसका मन ऐसा करता है जहां इसकी शादी हो गई है वहां पर ये पर्सन ध्यान दे। ठीक है, और जो आप लोगों के साथ या मतलब जो आपके पास्ट, जो इस पर्सन के साथ जो पास्ट में है पर्सन, जो उसके साथ नॉन कमिटल है, उसको ये छोड़े और आगे बढ़े। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ? कभी कभी लगता है इसको लेट गो कर देना चाहिए। कुछ इसके ना स्ट्रगल चल रहे हैं इसके हैप्पीनेस में। इसको हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं थर्ड पार्टी के लिए। इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं जब जाके कोई हैप्पीनेस इसकी लाइफ में आती है। ओके, सो यहाँ पर दोनों ही स्टबन हैं, दोनों ही आप कह सकते हो ढीठ हैं, दोनों ही एटीट्यूड वाले हैं, दोनों ही सिर्फ फिजिकल लेवल पर अट्रैक्टेड हैं। इन्हें ऐसा कभी कभी ये लगता है कि ये पूरा सच नहीं है, मतलब ये जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से सच्चा रिश्ता नहीं है, विच मीन्स कहीं ना कहीं इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है, इसमें बहुत कुछ छुपाया गया है। आपके पार्टनर भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं या थर्ड पार्टी भी बहुत कुछ छुपा रही है। यहाँ पर दोनों ही अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्टक रहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला है कि आपके पर्सन हो सकता है करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा रहते हैं और वो ज्यादा फन लविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं, वो ज्यादा उनका ध्यान करियर की तरफ रहता है। तो किसी वजह से ऐसा हो सकता है कि ये जो है थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से ट्रस्ट इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि ज्यादा बिजी अपने काम में रहते हैं, तो इन्हें थर्ड पार्टी पे पूरा पूरा ट्रस्ट भी नहीं होता है कि थर्ड पार्टी इनके लिए है भी सही या नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा स्टक हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कोई डिसीजन सुनाते हैं थर्ड पार्टी को, ये कोई डिसीजन थर्ड पार्टी को जो है या इस तरीके की कोई सच्चाई थर्ड पार्टी से पूछते हैं जो कि इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है, अगर ये क्लियर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रिश्ता एंड हो सकता है। इनको लगता है कि रिश्ता एंड हो जाएगा और एंड भी ऐसा होगा जो स्टकनेस वाला एंड होगा, ना एंड होगा ना आगे बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी में रह जाएंगे ये पर्सन डेफिनेटली
अट्रैक्शन फील करते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, बट कहीं ना कहीं 2 कार्ड ऐसे आए हैं जहां पर ये इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए सरेंडर कर रहे हैं ईश्वर पे। इन्हें कुछ श्योरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता कहां तक निभा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिमाग में तो इनके यही चल रहा है कि रिश्ता एंड करना है। ओके, इनको फुल ऑन इमोशनल जो एक कहते हैं ना बॉन्ड थर्ड पार्टी के साथ, वो फील नहीं होता है। लेट्स चेक फैमिली और आपके पर्सन के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। कलेक्टिव फैमिली और इस पर्सन के बीच में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। फैमिली और आपके पार्टनर के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी, सक्सीड, सक्सेस एंड ग्रोथ। देखो पॉजिटिव आई है एनर्जी और नर्चर, वाओ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एनर्जी ये अच्छी आई है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है, वॉन्ड्स की एनर्जी है दोनों, और सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी जो है वो यही बता रही है कि बहुत स्पीड से चीजें ठीक करने की बात हो रही है। ऐसे नहीं कि बस बात करी और उसको फिर जो है छोड़ दिया और 2 दिन बाद दोबारा बात हो रही है, नहीं, रिश्ते को बहुत जल्दी ठीक करने की बात हो रही है। और जल्दी ठीक करने में कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट मुझे आपकी नजर आ रही है, विच मीन्स कि ये पर्सन की लाइफ में अगर आप इससे मैरिड हो तो रिश्ते को ठीक करने के लिए किसी तरीके की बातचीत आपसे, आपकी फैमिली से, या आपकी फैमिली में अगर नहीं तो किसी ऐसे पर्सन से जो ठीक करा सके सारी चीजों को, ठीक है, उनसे बातचीत हो रही है। या फिर यहाँ पर जो लोग मैरिड नहीं है, इनसे आपके पर्सन जो है मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्द मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये मैं बता दूं कि ये किसके साथ मैरिज की बात हो रही है, आपके साथ ही हो रही है या कहीं और, मुझे चेक करने दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो लोग अनमैरिड हैं, क्या इनके लिए घर में बात हो रही है शादी के लिए। यस, आप लोगों की घर में शादी के लिए बात हो रही है। बहुत लंबे टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो। हाँ जी, घर में इन्होंने बात रखी है, बट इन्हें ये कहा गया है कि पूरा फ्यूचर सोच लो, जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने हैं, अभी भी टाइम है। तुमने ये रिश्ता रखना है तो सोचो, नहीं रखना है तो भी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि आपके साथ रिश्ते की बात चल रही है घर में, और बहुत ज्यादा जो है फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर एंजल्स। मैंने कहा ना, आपकी फैमिली को दोबारा रीयूनियन होने का मौका मिल रहा है। मैंने विश फुलफिलमेंट कहा था, देखो आपके सामने कार्ड आया 10 स्टार का। डेफिनेटली जो होप आपने बनाई हुई है ना, वो होप पूरी हो सकती है, इसे क्लेम कर लेना। क्योंकि ना जो मैंने इसके बॉटम ऑफ द डेक में देखा था नर्चर, मैं वहां रीयूनियन बोलने लगी थी, बट मुझे था कि मैं श्योर हो जाऊं पहले, क्योंकि रीयूनियन नजर आ रहा है। आपके पार्टनर की फैमिली के मन में रीयूनियन, देखो गिविंग एंड रिसीविंग, देखो गिविंग एंड रिसीविंग। इसके बाद का कार्ड भी दिखा दूं, देखो ट्रस्ट, उसके बाद है फ्लो, सब कुछ मतलब कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग जैसे आपके लिए काम कर रही है। सो इसे जरूर क्लेम करना, डिवाइन आपके जो है हित में है इस टाइम पे, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, और उससे बड़े तो कुछ है ही नहीं ना। जैसे मैंने बोला ना, हर पर्सन के अंदर जो है डिवाइन है, ऐसे ही मैं ये बोलती हूँ कि आपके अंदर डिवाइन है। आप विजुअलाइज करो, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, गलत सोचने से कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचो, अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे। लेट्स चेक यहाँ सक्सेस एंड ग्रोथ क्यों आई है उनके लिए जो लोग अनमैरिड हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं अपने घर में बात कर रहे हैं, उन्हें वो बता रहे हैं कि डेफिनेटली या तो आप किसी कॉलेज में मिले हो, या कहीं आप काम करने की जगह पर मिले हो जहां ऑफिस प्लेस वगैरह हो, और या फिर आप लोगों के साथ, आप लोग जो है बचपन से एक साथ हो, क्योंकि ये जो है पेज की एनर्जी है और पेज बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बचपन से आप लोग एक साथ हो, या बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता है आपका। तो इन्होंने अपने घर में ये बात रखी है एंड प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है। भाई वाओ ब्यूटीफुल, आपके लिए बहुत सुंदर एनर्जी। लेट्स चेक जिनके पार्टनर के साथ मैरिड हैं ये लोग, मैरिड पर्सन के लिए ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, मैरिड पर्सन्स के लिए ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। देख लो, आपके पर्सन मिलने आ रहे हैं, बैलेंस करने आ रहे हैं, शिवन शक्ति का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने घर में बात करी है, इस बात को लेकर क्लैरिटी से बात करी है, क्लियरली अपनी बात रखी है सामने, एंड क्लियरली उन्हें ये बोला गया है। देखो ये भी बहुत फास्ट एनर्जी होती है, मैंने कहा कई बार कहा है कि नाइट ऑफ सॉर्ड जो है
बहुत फास्ट एनर्जी होती है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आप जानते हो बहुत फास्ट एनर्जी होती है। तो जितने पेशेंस आपने रखे हैं, जितनी होप आपने रखी है, वो सब जो है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलता हुआ नजर आ रहा है काम। एंड डिवाइन आपके साथ हैं। टेम्परेंस का कार्ड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको दिखाऊं जहां पर डिवाइन जो है आपके लिए आपको ब्लेस करते हुए नजर आ रही हैं। एंड आपके पर्सन जो है अपने घर में इस बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जो है सुनने को या देखने को मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है अपने ईश्वर पे कि वो आपको ब्लेस करेंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि घर में जो है ना, बहुत समय से कोई खुशी वाली माहौल, कोई खुशी वाली बात हुई भी नहीं है। एंड ये भी हो सकता है कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, या ये एक जो है ना एक चांस ले रहे हैं कि चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। अगर बात होती है तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और आप लोगों के बीच में जो है रिश्ता दोबारा रिजॉल्व हो जाएगा। देखो ये है टेम्परेंस का कार्ड, ये रहा टेम्परेंस का कार्ड। तो यहाँ पे डिवाइन जो है आपकी हेल्प कर रही है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस, ग्रोथ एंड रीयूनियन की बात घर में चल रही है। ओके, चलो आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए देख लेते हैं। आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव, आप क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे विद इन 24 आवर्स किसी से बातचीत हो रही है आपकी अपने पार्टनर से, मतलब किसी से नहीं इन द सेंस कि किसी क्योंकि मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट नाम लेके तो बोल नहीं सकती हूँ, बट किसी की ऐसे बातचीत हो रही है कि घर में हुई है बात, मतलब वो आपको बताएंगे कि मैंने रिजॉल्व करने के लिए या मैंने रिश्ते के लिए बात करी है, घर में किसी की तो हो रही है बात, ठीक है। लेट्स चेक आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। अभी तक की रीडिंग में कुछ तो आपको लगा होगा कि हाँ ये रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइएगा जरूर, ठीक है। लेट्स चेक क्या आपके पर्सन के लिए फीलिंग है आपकी। द डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहां पर है बहुत सारा स्ट्रगल, यहाँ पर है बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकने की एनर्जी, कि आप अपने आप को मूव ऑन करना चाह रहे हो, बट आपका आप ये कह सकते हो कि आपको रोका जा रहा है, या तो फैमिली रोक रही है। आपका मन है रिश्ता ख़त्म करने का, बट आपको फैमिली जो है लग रही है कि फैमिली आपको रोक रही है कि नहीं अभी इतनी जल्दी रिश्ते के ऊपर कोई, कहते हैं ना, एक डिसीजन नहीं लेना है। आप चाहते हो खत्म हो ये सब कुछ, जो भी ड्रामा चल रहा है ये खत्म हो, जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है खत्म हो, और आप जो है इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आप जो है अभी दिमाग से बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर यहाँ देखा जाए तो आपकी फैमिली हो सकती है इस चीज के लिए रोक रही है आपको कि अभी इतने बड़े बड़े फैसले नहीं बनाने हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रातों को आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। आईज, टूथ, नेक, बैक, आपका हेडेक, ये मुझे जो है होता हुआ नजर आ रहा है। किसी को बैक एक है, किसी को हेडेक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टूथ एक भी है, किसी को दांतों में भी दर्द है। और ये मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ है बट वो नहीं है, ऐसी एनर्जी है। मतलब ईश्वर ने सब कुछ दिया है बट वो क्यों नहीं दिया, वो रिश्ता क्यों नहीं दिया। डेथ की एनर्जी मुझे बता रही है कि डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे हो। आपका मन, जैसे आप अपने मन को मार चुके हो, अब सिर्फ अपने दिमाग से काम ले रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बहुत सारे जो भी क्लैशेस हैं वो याद आते हैं, बहुत सारी बातें याद आती हैं पास्ट की, और घबरा जाते हो कभी कभी आप। आपने ना एक तरह से इस रिश्ते को तवज्जो देनी छोड़ दी है। मतलब बताती हूँ कैसे, कि एक बहुत फोकस में जो रिश्ता रहा है ना, जिसको आपने बहुत फोकस में रखा है, मतलब इस रिश्ते को आपने इतना ज्यादा फोकस में रखा है, अपने से पहले प्रायोरिटी दी है इस इंसान को, इस रिश्ते को। बट अभी राइट नाउ में ना आप डेस्टिनी पे छोड़ चुके हो सब कुछ, कि जो होगा ईश्वर करेंगे, जो होगा परमात्मा करेंगे। 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट थी एक टाइम पे, बट अभी ना कहीं आप अपने आप को ना बढ़ा रहे हो आगे, जिससे कहते हैं ना, मन नहीं है आगे बढ़ने का, पर अपने आप को धक्का लगा रहे हो कि नहीं मुझे अब ना वो विश फुलफिलमेंट वाली बात सोचनी ही नहीं है इस पर्सन के लिए। अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट में हो, कुछ
ऐसा भी हो सकता है कि लॉयल्टी को लेकर क्वेश्चन मार्क उठाए आपने, ये हो सकता है कि किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुई थी, उन चीज़ों को लेकर अब आप रिग्रेट में हो कि यार मुझे ही समझदार बन जाना चाहिए था, मैं समझदार बन सकता था, बन सकती थी, अब मुझे ये चीज़ों को रिग्रेशन हो रहा है। कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि यहाँ थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम हुई है, थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ज़्यादा जो है ऐसे सिचुएशन में चली गई जिस वजह से खराब हुए रिश्ते। और अभी राइट नाउ में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ना इस पर्सन की वजह से अपने करियर पे भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं। आपको बहुत कुछ याद आता है अपने करियर को लेकर भी, फाइनेंस को लेकर भी। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? देखो मैंने कहा ना, आप एक्चुअली ना अपनी स्टेबल, क्योंकि देखो ये है 8 ऑफ कप्स, ये है 9 ऑफ कप्स, आप अपनी स्टेबिलिटी चाह रहे हो। अब आप ना आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में अब आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको बहुत कुछ उम्मीद थी कि इस रिश्ते में मिलेगा, बट आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं मिल रहा है, मेरी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, मुझे अब ना इन लोगों से दूर जाना होगा, इस रिश्ते से दूर जाना होगा, मुझे लेट गो करना है ये रिश्ता, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऐसे जीना है, मुझे अपनी लाइफ को फिर से ये बनाना है, ठीक है ना, मुझे अकेले रहना है थोड़े टाइम के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि जैसे आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हो, या यहाँ पर 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं हो, ऐसा नहीं है यहाँ पर एक्चुअली। क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया तो आपको ये है कि इमोशनली बहुत डाउनफॉल देख लिया यार, अब नहीं देखना, अब आगे बढ़ना है। ये एनर्जी किसकी आई है ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, ये किसके लिए आई है ये आप बताओगे कि मुझे अब रातों को रोना नहीं है, मुझे अब चैलेंजेस को फेस करना है, मैंने एंड कर दिया है ये रिश्ता, जो होना होगा होगा, ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव राइट नाउ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, देन उनको क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो राइट नाउ में आपको अपने पर्सन का नेम लेते रहना है, मैं रीडिंग करूंगी और उससे पहले मैं शफल कर देती हूँ आपके सामने, अपने पर्सन का नाम लेते रहिएगा। द सन, पेज ऑफ कप्स, द चैरियट। नेम लेते रहिए, ठीक है, नाम लेते रहिए अपने पर्सन का, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। मेजर अरकाना कार्ड 4 आए हैं एंड 2 आए हैं माइनर, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, और दोनों ही जो है फीलिंग्स के कार्ड आए हैं। मैंने कहा है ना, घर में एक्चुअली जब घर से हामी आ गई ना, घर में परमिशन आ गई, तो चीजें बहुत जल्दी अच्छी होने की तरफ जा रही हैं। आप 2024 अपना लगा लो, मुझे नहीं लगता आप टैरो रीडिंग भी देखोगे 2024 में, मतलब इतना सुंदर रिश्ता आपका चलने वाला है। मुझे यहाँ से ऐसी वाइब्स नजर आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टैरो रीडिंग देखनी ही नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि अब तो मेरा रिश्ता बढ़िया है, मुझे क्या करना है टैरो रीडिंग देख के। सच बता रही हूँ, जबकि यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा भी चल रहा है उनका रिलेशनशिप, फिर भी वो देखते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत वर्स्ट चल रहा है अब रिश्ता, वो 2024 में बहुत अच्छे रिश्ते को देखेंगे जहां पर उनको लगेगा यार अभी मुझे जरूरत नहीं है टैरो की। ऐसी एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों चैनलिंग हुई है, बट है ऐसा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। द सन को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, द सन यहां पर क्यों है। यस, मैनिफेस्टेशन, एंड ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है, एंड ये पर्सन इस रिश्ते को जो है अपनी तरफ से तो पूरा पूरा वर्क पुट ऑन करना चाह रहा है रिश्ते को। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड। जो भी फैमिली की प्रॉब्लम है, जो भी ईगो की प्रॉब्लम रही है, जो भी और लोगों की इन्फ्लुएंस रही है, करियर में प्रॉब्लम थी, या ये स्ट्रगल कर रहा था एजुकेशन में, करियर में, वो सब रिजॉल्व करने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की ना
किसी तरीके की बातचीत अपने घर में भी करी है, जिसको लेकर ना इसने बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला ना घर में चीज़ें ठीक हो रही हैं, कहीं ना कहीं घर में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक करने के लिए इसने एफर्ट्स किए हैं, अपने आप नहीं हो रही चीज़ें ठीक, इसने एफर्ट्स किए हैं, और वो एफर्ट्स, वो मैनिफेस्टेशन, वो ईगो प्रॉब्लम्स जो है ना सारी यहाँ पे पूरी मतलब ठीक रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। एंड ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे वर्क पुट ऑन करने के लिए रेडी है। इस रिश्ते के लिए सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने, या करियर के आगे कुछ भी प्रॉब्लम, वो सब ये पर्सन झेलने को तैयार है। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? एंड मैंने बोला था ना साल का जो है आखिरी पोर्टल है, इसके बाद चीजें जो हैं अच्छी होनी स्टार्ट होंगी, अच्छा होगा आपके लिए। आप मैनिफेस्टेशन छोड़ो मत अपनी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, इसे बहुत ज्यादा रहता था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप जो है ज्यादा इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं देते थे, इस पर्सन को लगता था कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, इस पर्सन को लगता था क्या आप इसके लिए बेस्ट हो, बहुत सारी चीजें थी, क्या फाइनेंशियली इतना ज्यादा इसकी फैमिली को जो है वो जो एक होता है ना फैमिली के अंदर होता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए सामने वाले बंदे का, वो उस चीज में आप पास हो जाओगे नहीं हो जाओगे, क्या आपकी जो जॉब है वो आप इतना टाइम तक चला पाओगे नहीं चला पाओगे, क्या आपके साथ रिश्ता वर्थफुल रहेगा या नहीं रहेगा, बहुत सब कुछ मतलब दिमाग में चल रहा था। मदर मानेंगी नहीं मानेंगी, अब इसे कुछ लेना देना नहीं है, इसे कुछ लेना देना नहीं है किसी से, इसे अब इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, इसे जो है अब रिश्ते में बैलेंस करना है, इसे जो है अब रिश्ते में अपनी तरफ से जो भी आप कह सकते हो कंफ्यूजन रही है या जो भी गिल्ट रहा है ना, उसके लिए अब आपको न्याय देना है। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया, कहीं ना कहीं गिल्ट है मन में कि इसने ठीक से आपको जो है ट्रीट नहीं किया, वो गिल्ट है इसके अंदर। द एम्प्रेस की एनर्जी है, रीयूनियन चाह रहा है वो पर्सन आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको बोला था फैमिली में भी बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस था, वो नर्चर कार्ड दिखाया था ना, वो एम्प्रेस का कार्ड था। तो मैं बोल रही हूँ ना रीयूनियन चाह रहा है, कंफ्यूजन खत्म हो रही है इस पर्सन की। एंड ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड है आप पे, अगर ये पिक्चर्स वगैरह देख सकता है तो ये देख पा रहा है आपकी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बहुत बहुत हेल्पफुल आप इस पर्सन को लगते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो, मैं हेल्पफुल में सिर्फ मनी की हेल्प नहीं कह रही हूँ, इमोशनली भी हेल्प चाहिए होती है यार, किसी आइडिया की हेल्प चाहिए होती है, करियर में हेल्प चाहिए होती है, बहुत सारी हेल्प होती है, एक सिर्फ मनी ही नहीं है जो हेल्प वाली बात में आ जाए। बहुत सपोर्ट किया है आपने इसको, और ये पर्सन उस सपोर्ट की वजह से जो है आपकी तरफ दोबारा वापस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। टावर, ओके एक चैनलिंग और हो रही है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस रिश्ते में जो पोटेंशियल नजर नहीं आ रही थी ना पहले की, पोटेंशियल वाला रिश्ता है भी सही या नहीं, वो पोटेंशियल दोबारा मिलती हुई नजर आ रही है, वो पोटेंशियल दिखती हुई नजर आ रही है कि हाँ ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। बहुत इग्नोरेंस दी है इस पर्सन ने, दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। पेशेंस टूट रहा है पेशेंस टूट रहा है इस पर्सन का। चैरियट की कार्ड की जो एनर्जी होती है वो है एक्शन लेने की एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड होने की एनर्जी, फास्ट डिसीजन लेने की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी, एंड लीड करने की एनर्जी। लीड करना कि अब इस रिश्ते को मैं लीड करूंगा या लीड करूंगी, इस रिश्ते के लिए मैं कोई स्टेप लूंगा, या मैं इस रिश्ते के लिए जो है इनिशिएट लेने वाला हूं, मैं अपने रिश्ते इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी फैमिली में बात करने वाला हूं, या अपने पर्सन के सामने जाने वाला हूं। पेशेंस खत्म हो रहे हैं, टावर की एनर्जी से सडन शिफ्ट आ रहा है। पर्सन ने जितना वर्क पुट ऑन करना था वेट कर करके वो कर लिया, अपनी वेटिंग एनर्जीज को भी चेक कर लिया, आपके पेशेंस को भी चेक कर लिया। नाउ ही इज कमिंग, क्योंकि उसका दिल दिमाग सब कुछ कह रहा है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर भी हॉर्स नजर आ रहे होंगे, यहां पर भी आपको जो है हॉर्स तो नहीं है बट हाँ यहाँ पर भी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यिन एंड यांग की एनर्जी 6-9 अगर आपको दिख रहा है तो बहुत जल्दी रिश्ता बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। एंड कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर, लियो हो सकते हैं, देखो पर्सन की लाइफ में बहुत सारे गोल्स थे, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने थे, इस पर्सन को आपकी अहमियत सिखानी थी। इस पर्सन ने, मैंने आपको पहले भी कहा, टेकन फॉर ग्रांटेड, इसने आपको लिया है। इस पर्सन को आपकी वैल्यू शो करनी थी, एंजल्स ने वो कर दी वैल्यू, एंजल्स
एंजल्स ने जो है आपकी वैल्यू शो करी है इस पर्सन को। इस पर्सन को रिस्क जो लगते थे वो रिस्क इसको खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को अवेकनिंग मिल रही है। इस पर्सन को जो डर थे ना कि अरे ये किया तो ऐसा क्यों होगा, वो किया तो ऐसा हो जाएगा, वो डर खत्म हो रहे हैं, वो लीप ऑफ फेथ लेता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपसे सॉरी अपॉलॉजी मांगना चाह रहा है, सॉरी करना चाह रहा है। ये पर्सन को किसी किसी के लिए बता रही हूँ, सबके लिए तो नहीं, क्योंकि मैंने एम्प्रेस का कार्ड भी देखा, तो किसी किसी के लिए ऐसा है कि यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा फिट रहते हो, बहुत ज्यादा आप अलाइंड रहते हो, अपनी आपका पहनावा, आपका अगर वो पर्सन देखे कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, अपने आप को कैसे स्टाइल करते हो, आप अपने आप को कैसे रखते हो, कितना आप एजुकेटेड हो, कितना आप ज्यादा स्किलफुल हो, मतलब क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज हैं, उसको लगता है कि मैं मैच कर पाऊंगा इस पर्सन को। इसलिए उस पर्सन ने जो टाइम लिया है ना, वो आपको मैच करने का टाइम लिया है, कि वो आपको जब आपके पास जब आए तो वो ऐसे झल्ला पल्ला या झल्ली पल्ली बन के ना आए, वो ऐसे आए कि हाँ मैं भी कुछ हूं, तब वो आपके सामने आके इस बात को कह सके कि मैं आपको अपनी लाइफ में चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहां पर? बहुत सारे कार्ड्स हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी यहां क्यों है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स। द वर्ल्ड की एनर्जी यहां क्यों है? वो आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहा है, वो रिश्ता रखना चाह रहा है, वो बैलेंस करना चाहता है चीजों को, वो न्याय देना चाहता है, वो कमिटमेंट देना चाहता है, वो प्यार करता है आपसे। हाँ, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो स्पेशली अगर वो मैरिड है, इसलिए वो आप अगर वो उस पर्सन से, सामने वाले पर्सन से मैरिड है, वो तभी आपको अपनी फीलिंग्स छुपाता है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ टू ऑफ कप्स है, वो तभी अपनी फीलिंग्स छुपाता है आपसे, क्योंकि वो मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, तो उसको लगता है कि यार ये फीलिंग्स छुपाना ही बेटर है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहां पर ऐसा है कि वो रीयूनाइट करना चाहता है, वो पर्सन चीजों को ठीक करना चाहता है, वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है, बट वो कहां छुपाता है वो प्यार? लॉजिकल प्रैक्टिकल होने के पीछे वो प्यार छुपा देता है। ठीक है, वो आपको ऐसे शो करता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल जोन में रहकर फैसले करता है, उसको प्यार व्यार का तो कुछ पता नहीं है, बट हाँ वो रिश्ता ठीक करना चाहता है फॉर फैमिली, और या फिर आपके और अपने पीस के लिए, रिश्ते में पीस के लिए वो चाहता है कि चीजें मैं ठीक कर रहा हूं, बट वो आपको प्यार शो नहीं करना चाहता है। यहाँ टू ऑफ कप है, वहां नाइट ऑफ कप है, वो प्यार शो नहीं करता है, प्यार है आपसे। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो प्यार इसलिए छुपाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ मदर इश्यूज हैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। तो हो सकता है कि कुछ बहुत ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से ये पर्सन आता है, जहां पर आपको शायद लगता होगा कि ये पर्सन प्यार करता भी है या नहीं करता, यार पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करता है। वो एक बहुत ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आया है, वो एक बहुत बड़ा मैटर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अभी तक कमिटमेंट से भाग रहा था, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे सेवन ऑफ सॉर्ड्स को ना क्लैरिफाई करना है, और मुझे क्लैरिफाई भी इन कार्ड्स के साथ करना है। वाई सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंजल्स? यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? नाइन ऑफ कप्स, मैंने कहा ना वो आपसे प्यार करता है बट वो आपके आगे बोलता नहीं है। देख लो, प्यार करता है, आपको विश फुलफिलमेंट मानता है, बट आपको कभी बोला नहीं है उस पर्सन ने। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला है? एंग्री का मुझे कार्ड नजर आया। हो सकता है क्योंकि आपसे लड़ाई हो चुकी है, या आपसे कन्फ्लिक्ट हुए हैं, या फिर आपके साथ चीजें ठीक नहीं थी इसलिए नहीं बोल रहा था। काम, उसको लगता था कि मैं थोड़ा शांत रहूं तो ही सही रहेगा, मुझे ज्यादा अपनी फीलिंग्स ओपन अप नहीं करनी चाहिए। वही मैंने बोला ना, प्रैक्टिकल जोन में रहकर दिखाना चाहिए अपने आप को। एक पर्सनालिटी जो मैंने सामने डेवलप कर रखी है उसको यूं ही मेंटेन करके रहना चाहिए। ठीक है ना, आपके सामने जो एक पर्सनालिटी उसने बना रखी है, क्रिएट कर रखी है, रिप्रेजेंट कर रखी है, तो वो सब कुछ वही अपने आप को बना के रखना चाहता था आपके सामने। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन उसे मिला है आपसे, उसके लिए वो खुश है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी करता है आपका। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, उसने अपनी लाइन क्रॉस करी है, उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा, देखो क्योंकि यहाँ एम्प्रेस के साथ कार्ड आया था ये एट ऑफ सॉर्ड्स, उसने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से वो आपके सामने आने के लिए गिल्टी है। मैंने कहा था ना गिल्टी है किसी बात को लेकर, कुछ तो है।
आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, उसको कुछ गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है बट वो कर नहीं पा रहा है। करियर में कुछ अच्छा हुआ है उसकी लाइफ में, फैमिली में कुछ अच्छा हुआ है, आई वांट टू फील दैट वे अगेन। वो दोबारा वो रीयूनाइट वाली एनर्जी आ गई ना, दोबारा वो साइकिल स्टार्ट करना चाहता है और जो भी पेनफुल साइकिल है वो एंड हो गई है आप लोगों के बीच में। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, अगर आप दूर दूर भी हो तब भी आपको फील करता है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, मैंने आपको पता नहीं इस वाले एनर्जीज में कहा था या फैमिली वाली एनर्जीज में, स्टार आया था, स्टार आया था फैमिली वाली एनर्जीज में, मैंने कहा था उसको होप है, मैंने कहा था उसको होप है। देखो यहाँ आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, उसको होप है कि आप उसे माफ कर दोगे और चीजें ठीक हो सकती हैं एक दिन, ठीक है। लेट्स टेक गाइडेंस देखते हैं, फिर देखेंगे नेम इनिशियल्स। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा आपको ओपन माइंड होने की जरूरत है। थोड़ा सामने वाला जब कुछ बताए, जब कुछ बात करे, उस टाइम उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की जरूरत है। अगर 6-9 दिख रहा है तो मैंने पहले भी बोला 6-9 दिख रहा है तो थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है आपको भी, ठीक है। केमिस्ट्री, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री और बिल्ड करो, थोड़ी और स्ट्रांग करो। जब भी ये रिश्ता ठीक हो, फ्यूचर के लिए आपको यही मिल रही है गाइडेंस कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को थोड़ा उस पर्सन की तरफ और ज्यादा जो है, आप जितना आप कर सकते हो उतना, जितनी आपकी क्षमता है उतना उस पर्सन की तरफ अपने आप को जो है एक मैग्नेटिक पावर में लेके आओ ताकि वो आपकी तरफ पुल फील करे, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं इस रिश्ते में, अगर आपको लग रहे हैं यहाँ रेड फ्लैग्स हैं तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है। कॉलिंग योर सोलमेट, आपके पर्सन आपके सोलमेट हैं और आपको जो है उन्हें विजुअलाइज करना है और ये आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। आप उन्हें विजुअलाइज करते रहो, ये आपके लिए सेफ रहेगा। लेट्स चेक कि यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं। ओके, एक्स बी ई एल जेड एच वी एफ डी एम एफ ए। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का कलेक्टिव, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स हैं यहाँ के। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता, ओ माय गॉड, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है कलेक्टिव। द एम्प्रेस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है कलेक्टिव। 10 ऑफ कॉइंस, क्लेम इट, अभी इसे क्लेम करो। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे रीयूनाइट कर रहे हैं। आपको ये जर्नी जो है ना आपकी 2023 में खत्म हो रही है, जो पेनफुल साइकिल आपकी चल रही है ना 2023 में खत्म हो रही है। आपके पर्सन आपको दिसंबर में, ये पर्सन आपको दिसंबर में अप्रोच कर रहे हैं। ये पर्सन 2024 में आपके साथ हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का बेस्टेस्ट पर्सन मानते हैं, जहां पर ये पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा इस रिश्ते को अबंडेंस में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस के बाद 10 ऑफ कॉइन आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड आ रहा है, 7 ऑफ कप्स आ रहा है, जहां पर सारी विशेष कंप्लीट होती हैं, जहां पर इनकी लाइफ में जो भी अभी कहते हैं ना पूरा नहीं हुआ है वो पूरा हो सकता है। हर चीज इनकी लाइफ में आ सकती है, खुशियां इनकी लाइफ में, जॉय इनकी लाइफ में, हैप्पीनेस इनकी लाइफ में, करियर ग्रोथ, ये सब कुछ आपके साथ पॉसिबल है। और ये पर्सन आपके साथ दिसंबर में जो है रीयूनाइट करने वाले हैं। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये यहाँ की राशियां हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।